हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कोपल मैथ्स क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि एलसीएम किस तरह से फाइंड किया जाता है। एलसीएम को फाइंड करने के लिए कितने मेथड्स होते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि हमको ये देखना है कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा मेथड होता है कॉमन डिवीजन मेथड। कॉमन डिवीजन मेथड। इन दोनों मेथड से एक एक करके देखते हैं कि किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम एलसीएम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड द एलसीएम ऑफ 84 एंड 96। ये दो नंबर्स दिए हुए हैं और इन दोनों का जो एलसीएम है उसे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू फाइंड करना है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे 84 और नेक्स्ट नंबर लिखेंगे 96। ठीक है। अब देखिए इसमें आपको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। तो सबसे पहले 84 2 से डिवाइड होता है, तो 84 को 2 से डिवाइड किया तो 42। 42 जो है वो फिर से 2 से डिवाइड होता है तो कितना हो गया 21। 21 जो है वो 3 से डिवाइड होता है तो कितना हो गया 7। 7 जो है वो 7 से ही डिवाइड होता है तो हमारा कितना आंसर आ गया 1। सेम आप यहाँ भी करेंगे। 96 है तो 96 किससे डिवाइड होता है 2 से। 96 को 2 से डिवाइड किया तो 48 हो गया। फिर से 96 को 48 को 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 24। 24 फिर से 2 से डिवाइड होगा तो कितना हुआ 12। फिर 12 जो है वो 2 से डिवाइड होगा तो 6 आ जाएगा। अब 6 जो है वो 2 से डिवाइड होगा तो कितना होगा 3, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 1। ठीक है। अब इन सारे नंबर्स को हम मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट फॉर्म के रूप में लिखेंगे। तो देखिए 84 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। यहाँ पर 96 है तो 96 इज इक्वल टू कितने 2 हैं 1 2 3 4 5। सो 1 2 3 4 5 और मल्टीप्लाई 3। ठीक है। अब इस वाले में हम क्या करेंगे कि आप ये देखो कि कौन सा नंबर कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, एक और बार 2 कॉमन आ रहा है और 3 भी कॉमन आ रहा है। इसके अलावा और कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहे। ठीक है। तो एलसीएम में आपको क्या करना है कि जो नंबर्स कॉमन हैं सबसे पहले उन नंबर्स को आपको लिखना है और फिर जो रिमेनिंग नंबर्स बचे हुए हैं उनको लिखना है। फिर सारे नंबर्स को हमको प्रोडक्ट करना है। आइए देखते हैं। पहले लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू, तो जो भी कॉमन नंबर्स हैं पहले उसको लिख लीजिए। सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए कौन कौन से नंबर्स रिमेनिंग है। मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब यदि हमने इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर कितना आ गया 672। तो हमारा एलसीएम है 672। आइए देखते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड है कॉमन डिवीजन मेथड। कॉमन डिवीजन मेथड से हम एलसीएम 88 और 64 का कैसे फाइंड करते हैं वो देखिए कॉमन डिवीजन मेथड का मतलब होता है कि हमको ये देखना है कि दोनों नंबर किस सेम नंबर से डिवाइड होते हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए 88, 64 दोनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं 2 से। सो 88 को 2 से डिवाइड किया तो 44 आ गया। 64 को 2 से डिवाइड किया तो 32 आ गया। फिर से देखिए दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो 44 को 2 से डिवाइड किया तो 22, 32 को 2 से डिवाइड किया तो 16। अब ये दोनों नंबर फिर से 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ आ गया 11 और 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8। अब देखिए ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है तो 11 को 11 से डिवाइड किया तो 1, लेकिन 8 जो है वो 11 से डिवाइड नहीं होता है तो हम उसको एज इट इज़ लिख देंगे 8। पर ये जो 8 है वो 2 से डिवाइड होता है
तो 1,4। फिर ये 2 से डिवाइड होता है, तो 1,4 को 2 से डिवाइड किया तो 2, फिर से ये 2 से डिवाइड हुआ तो कितना आ गया 1,2 को 2 से डिवाइड किया तो 1। ये हमें कब तक करते जाना है, जब तक कि हमारा जो नीचे रिमाइंडर है वो 1 आ जाना चाहिए। अब आप क्या करोगे, ये यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम, देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू, ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। जब हम इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 704। आइए एक और क्वेश्चन हम कॉमन डिवीजन मेथड के थ्रू देखते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 24, 27, 30 एंड 90। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें सिर्फ 2 ही नंबर थे और हमने उन 2 नंबर्स का एलसीएम फाइंड किया था। पर इस क्वेश्चन में हमारे पास में 4 नंबर्स हैं और किस तरह से हमको एलसीएम फाइंड करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 24, 27, 30, 90। अब देखिए कॉमन डिवीजन मेथड का मतलब क्या होता है कि सारे नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर्स 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो हमारा यहाँ पर आ गया 12। 27 2 से डिवाइड नहीं होता है तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे 27। 30 को 2 से डिवाइड किया तो 15 और 90 को 2 से डिवाइड किया तो 45। अब देखिए 12 जो है वो 2 से डिवाइड होता है, तो हम फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते उसको एज इट इज़ लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर आ गया 6। 27 डिवाइड नहीं होता, एज इट इज़ लिख दीजिए। 15 भी डिवाइड नहीं होता, एज इट इज़ लिख दीजिए। 45 भी डिवाइड नहीं होता, एज इट इज़ लिख दीजिए। फिर से देखिए ये जो 6 है ये फिर से 2 से डिवाइड होता है, तो 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3। 27 2 से डिवाइड नहीं होता है तो 27 को 27 लिख दिया। 15 2 से डिवाइड नहीं होता है तो 15 को भी एज इट इज़ ही लिख दिया। 45 से भी नहीं होता तो 45 लिख दिया। अब देखिए ये जो नंबर है ये किससे डिवाइड होता है 3 से, तो 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1। अब 27 को 3 से डिवाइड किया तो 9। 15 को 3 से डिवाइड किया तो 5। 45 को 3 से डिवाइड किया तो 9। अब देखिए यहाँ पे ये जो दोनों नंबर्स हैं ये किससे डिवाइड हो रहे हैं, 3 को 45 से डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ओके, अब देखिए ये नंबर और ये नंबर ये दोनों फिर से 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 यहाँ पर आ गया 1, 3, 5, 5। फिर ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 1, 3 को 3 से डिवाइड किया 1। 5 डिवाइड नहीं होता, एज इट इज़ लिख दीजिए, इसको भी एज इट इज़ लिख दीजिए। अब देखिए ये दोनों नंबर जो हैं वो 5 से डिवाइड होते हैं, तो 1, 1, 1 एंड 1 आ गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू, ये सारे नंबर्स आप लिख लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखिए 1, 2, 3, सो 1, 2, 3। अब 3 कितनी टाइम्स आया, 1, 2, 3, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब ये जो नंबर्स हैं उनको आपको मल्टीप्लाई करना है। जब ये सारे नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1080। सो आपका जो एलसीएम है वो कितना हो गया 1080। सो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने देखा कि एलसीएम को फाइंड करने के 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड मेथड होता है कॉमन डिवीजन मेथड। यदि आपको इस वीडियो में जो भी मैंने समझाया है आपको यदि समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू।